जीतू पटवारी जी का ये इंटरव्यू हम उनके ही अंदाज में लेने जा रहे हैं। साइकिल चलती रहेगी, सवालों के जवाब वो देते रहेंगे। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। और पता है, आपको लेकर एक बहुत चर्चा आम है कि कैलाश विजयवर्गीय से आपकी अच्छी सेटिंग है और वो आपकी मदद करते हैं। पिछले चुनावों में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, पार्टी गई तेल लेने। कैसे हैं आप? ठीक है भाभी, नमस्कार। तो इस बार भी जीतू पटवारी नहीं, सेल्फ पहले चुनाव, भी मैंने जो कहा जीतू था पटवारी मैंने- सेल्फ चुनाव लड़ेगा कि पार्टी चुनाव नहीं, लड़ेगी? नहीं। क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बाद आप अकेले ऐसे कांग्रेसी हो मध्य प्रदेश में जो तीनों गांधियों से डायरेक्ट बात करता है? जीतू खुलकर बोलेगा, गहरे राज खोलेगा। राहुल गांधी ने आपसे कोई अभी कमिटमेंट किया है क्या? तो फिर ये बात सच है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की डांट खा चुके हैं आप दो बार। लेकिन मैंने आज तक जीतू पटवारी पर 10 साल से तो मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ, मैंने किसी नेता की छाप नहीं देखी आपके ऊपर। तो आज आप ही बता दो आप किसके पट्टे हो, आप किसके ज़्यादा करीब हो, कमलनाथ या दिग्विजय? देखिए जबरदस्त जीतू का जोरदार इंटरव्यू। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हेमंत चतुर्वेदी। और हर बार अपने दर्शकों की यानी आपकी डिमांड को पूरा करते हुए इस बार हम आप पहुंचे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक, प्रदेश की राजनीति के यूथ आइकॉन जीतू पटवारी जी के साथ। और यहाँ खास बात यह है कि जीतू पटवारी जी का ये इंटरव्यू हम उनके ही अंदाज में लेने जा रहे हैं। साइकिल चलती रहेगी, सवालों के जवाब वो देते रहेंगे। साथ ही हमारा दावा है कि इस इंटरव्यू में आपको अपने पसंदीदा नेता के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो इससे पहले ना आपने कभी देखी होंगी और ना सुनी होंगी। तो शुरू करते हैं इस सफर का। जीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद पंजाब केसरी में। आपको इतनी सुबह आने के लिए, बहुत धन्यवाद। एक पत्रकार की जिज्ञासा दिखती है, अगर 6 बजे आ जाता है जी, तो पब्लिक लाइफ को जीना, सीखना, समझना, मेहनत करना उसकी ड्यूटी जैसी हो जाती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर हम खुद को भी जिस तरीके से आप अपने जनता का प्रतिनिधि मानते हैं, हमको भी लगता है कि ये काफ़ी कुछ जो लोग हैं वो हमारे बारे में, आप लोगों के बारे में हमारे थ्रू ही जानना चाहते हैं। तो वही कुछ एक्टिविटी करने के लिए हम आए हैं, आपके पास आए हैं। मैं चूँकि इस वक्त हम आपकी विधानसभा में हैं, कई सवाल हैं आपको लेकर, तो इस विधानसभा में शुरुआत में विधानसभा से ही करूँगा। और एक खास सवाल यहाँ पर निकल कर ये आया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने एक सर्वे किया था और आपकी व्यक्तिगत तौर पे आपकी सीट का सर्वे किया था, तो उसमें एक बात निकल कर सामने आई कि आपकी जो सीट है वो बहुत सुरक्षित है। जो राव विधानसभा है जहाँ इस वक्त हम घूम रहे हैं, जो आपकी कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी है, लेकिन एक कोई इशू ऐसा बन सकता है जहाँ आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है और वो इशू होगा पोलराइजेशन। विकास के मुद्दे पर जीतू पटवारी चुनाव जीत सकता है, लोकप्रियता के मामले में चुनाव जीत सकता है, लेकिन अगर पोलराइजेशन हो गया, अगर 3 महीने का समय है, अगर कुछ हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस सीट पर। क्या कहेंगे? राव विधानसभा परिवार की भावना के साथ जीता हूँ मैं। यहाँ पे जात पात धर्म इसके कोई जगह इस तरीके से नकारात्मक नहीं है। लोग बहुत अच्छे हैं, सकारात्मक है। यहाँ पे आदमी समझदार है, पढ़ा लिखा है, वोट डालने से पहले संपन्न है जी। तो वो 10 तरह की बातें सोचता है, विचारता है जी। मैं 20 साल से यहाँ 25 साल से सेवाएं दे रहा हूँ, मैं कैसा हूँ ये मेरे परिवार के लोगों को पता लग गया है। अब मुझे बार बार इस बात को, इस भावना को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो डर नहीं है जीतू पटवारी को? डर नहीं है कुछ हिंदू मुस्लिम जैसा? अरे राजनीति, राम राम, राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में हमेशा अलर्ट रहना चाहिए जी। राजनीति में हमेशा चिंतित भी रहना चाहिए, जागरूक भी रहना चाहिए और सही तरीके से ईमानदारी से अपना काम भी करना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। यहाँ लोगों को वोट जो देना है, जिन मुद्दों पे देना है, जिस आधार पे देना है, उनको बेटे को चुनना है, नेता को नहीं चुनना है। तो जब बेटा और परिवार आता है सब बातें गौण हो जाती है। एक सवाल यहाँ पर तो ये भी आ रहा है कि जीतू पटवारी 5 नंबर सीट से जाना, चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि यहाँ मराठाओं का प्रभाव या कोई और इशू बन सकता है। तो ऐसा है कि आपने एप्लीकेशन डाला है क्या सीट बदलने को लेकर? मैं क्यों बदलूंगा? जब मोदी जी की लहर चल रही थी जी और मोदी जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट तय हुए थे जी, वो खुद यहाँ आके सभा कर गए थे, तब लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा बेटा जीतू पटवारी है। और जहाँ तक ये जो बात, ये भावना मराठी परिवारों की आती है, मेरे सबसे ज़्यादा अगर कोई मेरे को आशीर्वाद देता है, पूरी विधानसभा देती, तो मराठी परिवार के लोग अच्छे इंसान को चुनते हैं और अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, जागरूक जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, सक्रिय जनप्रतिनिधि को चुनते हैं।
तो मराठी परिवार के लोग तो हेवी जागरूक होते हैं, वो न्याय करते हैं। तो मुझे भरोसा है कि मैंने 20 साल अगर सही सेवा की है तो मेरे परिवार के लोग, खासकर मराठी परिवार के लोग बेटे पे आशीर्वाद देंगे। राव को लेकर अभी प्लानिंग क्या है? अब हम चूंकि आप एक बड़े नेता हैं, जाहिर सी बात है कि प्रदेश और राष्ट्र स्तर के भी सवाल आपसे किए जाएंगे, लेकिन चूंकि इस वक्त आपकी विधानसभा में हैं तो मैं चाहता हूं कि एक बार राव को लेकर आपकी अभी तक प्लानिंग क्या है, कहाँ देखते हैं इस चुनाव को? नहीं, ये विधानसभा विकास के मॉडल को अगर हम देखें तो मैं बार बार कह चुका हूँ, कई बार कह चुका हूँ, बुधनी से ज़्यादा विकसित राव विधानसभा है। आपका अगर इंटरव्यू, हम रोड पे हैं जी, आपको कहाँ विकास नहीं दिखे वो मुझे आप अवगत करा सकते हैं चलते हुए। मैं अनुरोध ये करना चाहता कि यहाँ पे 40 अच्छे कॉलेज हैं, यहाँ 40 अच्छे स्कूल हैं, यहाँ पे IIM है, IIT है, यहाँ पे जितनी कोचिंग्स होती है अच्छी, इंदौर में हब है हमारा। मेरा सपना था कि इंदौर राव विधानसभा एजुकेशन का हब बने, हमने बना दिया। स्पोर्ट्स का हब बने। यहाँ एक हम जहाँ चल रहे हैं, एक अच्छा स्पोर्ट्स का 300 करोड़ का एक खेल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो मध्य प्रदेश का पहला है, 20-25 एकड़ ज़मीन में। ये अपने आप में, यहाँ की यूनिवर्सिटी है हमारी देवी अहिल्या, उसमें 100 करोड़ रुपए के स्पोर्ट्स के इवेंट हुए। कई जगह जगह हमने जिम खुलवाए, जगह जगह प्राइवेट जिम यहाँ इतने हैं कि अद्भुत, हर मोहल्ले में 2। तो अल्टीमेटली एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, एक भी रोड मध्य प्रदेश में ऐसी पहली विधानसभा है, या तो निर्माणाधीन है या बनी हुई है, ऐसी एक भी रोड नहीं है जहाँ लोग ये कहे कि ये खराब स्थिति है, विधायक से असंतुष्ट हो। ये मेरे लिए सौभाग्य का हो, चाहे नेशनल हाईवे, 30 ब्रिज या तो बन चुके हैं या बन रहे हैं। ये पहली विधानसभा ऐसी, मतलब किसी भी नल जल योजना हर गांव में है, नर्मदा का पानी आधे गांव में है। मैं मानता हूं कि मैंने अपना 100% दिया है, और जो जनता ने देखा भी है, व्यक्तिगत भी दिया है, सक्रियता से भी दिया है। तो भरोसा है, बुधने से ज़्यादा सेवा मैंने विधानसभा की है। CM है एक तरफ 20 साल के, एक तरफ मैं हूँ 10 साल का विधायक। भगवान ने, ईश्वर ने मुझसे जो करवाया मैंने किया। नमस्कार सर। रुकने का कह रहे हैं। एक देखो, अभी आपने विकास के बारे में बताया। क्या जीतू जी, एक विकास के बारे में आपने बताया कि विकास बहुत अच्छा किया है, आप आराम से सीट को निकालेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में हमारे कामों से ज़्यादा हमारी सेटिंग काम करती है। और पता है, आपको लेकर एक बहुत चर्चा आम है कि कैलाश विजयवर्गीय से आपकी अच्छी सेटिंग है और वो आपकी मदद करते हैं, है क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इंदौर शहर के हैं। राम राम भैया, क्या हाल है? ठीक। तो मैं नहीं मानता हूँ वो उनकी पार्टी का काम करते हैं, मैं मेरी पार्टी का काम करता हूँ। और वो पिछली बार मेरे चुनाव में मेरे खिलाफ प्रचार करने आए थे, वो तो आते ही हैं, और मैं मानता हूँ कि हर बार आते हैं। हाँ। तो ये मानना, ये बोलना, ये वो स्टेडियम है जिसकी मैंने बात की थी, 20 एकड़ ज़मीन में यहाँ बनेगा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम बनेगा। ये वाला। मैं चाहता हूँ कि हमारे कैमरामैन एक बार ये तस्वीर दिखाएं, जो यहाँ पर ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो बनने, उधर हॉकी का टफ विकेट बन रहा है, यहाँ एथलीट का टफ बनेगा, इंडोर स्टेडियम बनेगा, हॉस्टल बनेगा, यहाँ 5 खेलों का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। अच्छा, हाँ। ये कब तक इसका काम पूरा हो ये जाएगा? चल रहा है, निर्माणाधीन है। आप देखोगे तो उस तरफ वो हॉकी का टफ बन रहा है, साफ सफाई चल रही है स्पोर्ट्स का, ये अपने एथलीट का टफ बनेगा। इसकी स्वीकृति कब करा दी थी आपने? ये मैंने पिछले, जब मैं हिमालय था, जब इसको मैंने कन्वर्ट कराया था, ये एजुकेशन की ज़मीन थी, और इस कोविड के बाद पहले इसको करा दिया था, कोविड में रुक गया, फिर थोड़ी पॉलिटिक्स घुस गई जी। फिर अब भगवान की कृपा से जब हमारी नई सरकार आएगी तो 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सवालों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। मैं चाहता हूँ मेरे साथी वो सवाल मुझ तक पहुँचाएं। ये मुद्दा ये है कि पिछले चुनावों में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, पार्टी गई तेल लेने। कैसे हैं आप? ठीक है भाभी, नमस्कार। तो इस बार भी जीतू पटवारी सेल्फ पहले चुनाव, भी मैंने जो कहा जीतू था, पटवारी सेल्फ चुनाव लड़ेगा कि पार्टी चुनाव लड़ेगी? नहीं, कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता है जी। वो उस समय बीजेपी के कार्यकर्ता को मैंने अनुरोध किया था कि आपने जैसा बोला, मैंने परिवार जैसी सेवा की है, पर अब आप पार्टी के विचार आपके मन में नहीं रहना चाहिए, मेरे साथ आपको होना है। तो मैंने बीजेपी के लिए कहा था, मेरी पार्टी का सम्मान, मेरी पार्टी का अधिकार, मेरी पार्टी के निर्देश, अनुशासन सब मेरे माथे पे रहते हैं, सर पे रहते हैं, मेरे अंतर मन में रहते हैं। चर्चा का रुख मोड़ते हैं, विधानसभा पर चर्चा हो गई है। रीवा और सतना का अभी आपको वो मिली है, जिम्मेदारी मिली है, कमलनाथ जी ने आपको दो ऐसे जिलों की जिम्मेदारी दी है जिनके कारण भाजपा ने 100+ किया था लास्ट टाइम। अब 2 जिलों में क्या एक्टिविटी है, क्या सोचती हैं, विंध्य में क्या कुछ कर पाएगी कांग्रेस?
नहीं, बात ये है पूरे मध्य प्रदेश में एक तरह से लहर चल रही है कांग्रेस पार्टी की जी। और ये मानता हूँ मैं कि इससे बड़ा जनादेश जी। कभी भी किसी भी सरकार को नहीं मिला होगा। इतना बड़ा जनादेश इस बार मिल सकता है। एक बदलाव है, शिवराज जी के खिलाफ माहौल है। जहाँ तक विंध्य का प्रश्न है वहाँ तो बदलाव है, मालवा हो, ग्वालियर चंबल हो, मिडिल मध्य प्रदेश हो, मैं मानता हूँ कि सब जगह एक जैसा ही वातावरण है और सबसे बड़ा योगदान जरूर रिवांचल का होगा, जो जिस तरीके नारायण से त्रिपाठी आपके काम आएंगे? नहीं, नारायण अलग पार्टी में त्रिपाठी की अपना एक सोच है, अपना एक विचार है, वो किस पार्टी में है, वो क्या तो अलग पार्टी करेंगे, बना के आ रहे हैं, 5-7% वोट भी ले गए तो प्रॉब्लम है। मैं अब वो तो समय बताएगा। मैं अभी चूंकि काल्पनिक वो नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। मुझे लगा आपकी बात हुई होगी एक आध बार से। नहीं, मेरी बात होती रहती है पर इस मामले में नहीं। ठीक है। अब दूसरी विषय, लगभग हर कोई जानना चाहता है उस विषय में। मैंने अपने दर्शकों से कमिटमेंट किया है कि आपको वो चीज़, हर चीज़ जानने को मिलेगी जो आप जीतू पटवारी जी के बारे में जानना चाहते हैं। क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बाद आप अकेले ऐसे कांग्रेसी हो मध्य प्रदेश में जो तीनों गांधियों से डायरेक्ट बात करता है? सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी। नहीं, ये ऐसा कहना मतलब थोड़ा अलग हो जाएगा जी। राहुल जी का स्नेह प्यार, मेरे पे आशीर्वाद पूरा है। यही कारण है कि मैं यहाँ तक पहुँचा। मैं तो एक जिला पंचायत सदस्य था, तो उन्होंने मुझे यूथ कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। ये अपने आप में एक मोटिवेशन है जी। तो ये कहना, हाँ, मेरी सबसे बातचीत है। सब मुझे जानते हैं, सबको मैं अच्छे से राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो ये कहना अतिशोक्ति नहीं होगी, अतिशोक्ति नहीं होगी कि सबका आशीर्वाद है मेरे। जी। एक राहुल गांधी को लेकर मुझे पर्सनली एक वाइब आती है जब वो आपसे मिलते हैं, आपके संग फोटो निकालते हैं। मैंने देखा है लास्ट टाइम भारत जोड़ो यात्रा में भी इस चीज़ को नोटिस किया कि मुझे हाय लगता है बिटिया, कि हाय बिटिया, ए लड़की। हाँ। मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल के बाद वो शायद आपको खुद के करीब देखना चाहते हैं। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं क्या आप थोड़ा सा? राहुल गांधी हमारे नेता हैं, नेचुरल है, स्वाभाविक है। सभी परिवार के लोगों से वो स्नेह करते हैं, जिम्मेवारियां देते हैं, काम देते हैं, काम का एक आकलन करते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि उस तरीके का सोच कोई, पर हाँ, राहुल जी के भावना को मैं समझता हूं। राहुल जी का स्नेह, प्यार, मोहब्बत, सीख और हर तरह का एक परिवार के उस व्यक्ति से जो अच्छा कार्य करता है जी, उससे जो एक लगाव होना चाहिए, जो आशीर्वाद होना चाहिए, वो है आपको आशीर्वाद है। और एक बात सच बताना बिल्कुल। हाँ। खैर, आप नेताओं जैसी बात करते नहीं है, ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने आपसे कोई अभी कमिटमेंट किया है क्या? किस बात? देखो, मैं बता रहा हूँ, बता रहे 2024 के बाद में क्या पता पीसीसी चीफ बना दें, डिप्टी सीएम बना दें, अगर सरकार बनती है तो, ऐसा कुछ नहीं। ये बात राजनीति में हम आज हैं, काम कर रहे हैं, कल क्या होगा किसी को पता नहीं है। आज मैं आपके साथ साइकिल पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, कल ईश्वर ने क्या लिख रखा है मेरा नीति में ये मुझे पता नहीं है। तो परसों की बात, और ऐसे कोई राजनीति में कमिटमेंट नहीं किए जाते। सार्वजनिक जीवन में सहयोग बनता है, समर्थन बनता है और एक तरह से आपकी कैपेबिलिटी को भी आकलन किया जाता है, उसके अनुसार, योग्यता अनुसार पद प्रतिष्ठा दी जाती है। तो ये कहना मुझे ये मिलेगा, ये मूर्खतापूर्ण उनका व्यवहार कोई है। कमिटमेंट है क्या आपसे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ भी चुनाव में लगना है। जनता से कैसे अपील करते जा रहे हैं, चुनाव में लगना है। लोग भी निश्चित तौर पर यहाँ राहुल विधानसभा की जो हम नोटिस करते आ रहे हैं, काफ़ी शायद स्नेह रखती है अपने इस नेता के साथ में। ओ काका, अलग अलग लगी जाओ जो, जय सिया राम, लगी जाओ जो है, कोई बिटिया है, लगी जाओ जो चुनाव में। आप आओ कोल्ड हाँ, हाँ, नया जोड़ रहा हूँ, अभी नाम लिखवा रहा हूँ। जुड़वा दो सबके, जुड़वा दिया सबको, भाभी राम राम। हाँ हाँ, नाम तो मैडम बहुत अच्छी है वहाँ पे। हाँ, लिखवा दो सबको। भाई साहब, भैया भिड़ जाओ यार, तुम बैंक से रिटायर्ड हो गए क्या? तो भिड़ो, मदद करना है। बजरंग बली के नाम पर आने वाले भविष्य का मुख्यमंत्री कहा जा रहा है। कोई काका मिल रहा है, कोई बिटिया मिल रही है, कहीं भाई साहब मिल रहे हैं। शायद ये ऐसा ही एक नेता होता है जो जिस वक्त हम उनके साथ घूम रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। एक चर्चा पे हम वापस आते हैं अपनी पर कि गांधी परिवार आपका एक वीटो पावर है, और जब उस वक्त का उपयोग आप उस वक्त करोगे जब प्रदेश में आपकी कोई नहीं सुनेगा। नहीं, मेरी सब सुनते हैं, सब सुनते हैं। और सब मैं बात ही जिनाइन करता हूँ। मैं कभी ऐसी बात नहीं करता हूँ जो नहीं सुनने में
व्यक्ति का एजेंडा नहीं हो सकता है, मेरा अपना एजेंडा नहीं हो सकता, पार्टी का एजेंडा होता है। उसमें सबका समन्वय, सबका सहयोग, सबका समर्थन आवश्यक होता है। उसी अनुसार मैं काम करता हूँ। मैं अपना कोई पर्सनल कोई एजेंडा नहीं होता है, इसलिए सभी मेरी सुनते हैं। वहाँ वीटो पावर की बात ही कहाँ से आती है? तो फिर ये बात सच है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की डांट खा चुके हैं आप 2 बार? आजा 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 आ जाओ, स्टॉप स्टॉप। आजा आजा, इधर इधर मम्मा। क्या हुआ? ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ओके, साइकिल वाले भैया। जवाब अधूरा रह गया था कि कई बार आपने 1-2 ऐसी एक्टिविटी दिखा दी कि आपके पास सीधा कमलनाथ जी का फोन आया कि जी तुम क्या करते रहते ऐसा हो? है नहीं नहीं, आज तक नहीं हुआ ऐसा, और कभी मैं ऐसा काम भी नहीं करूँगा कि ऐसा हो। मैं मानता हूँ कि वो मेरे पिता तुल्य हैं, और मैं ऐसा मतलब डांट तो खाई आपने? नहीं, डांट सार्वजनिक जीवन में सीख, समझदारी से आपको कोई बताए, वो छोटा हो या बड़ा हो, नेता हो या साथ काम करने वाला कार्यकर्ता हो या साथी हो, सब अपना सुझाव देते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आप अगर कुछ कमी है सुधारो, इसमें क्या है। ठीक है। 1 महीने पहले मुझसे कहा था एक बहुत बड़े नेता ने, आम आदमी पार्टी के ने, राष्ट्रीय स्तर का नेता था, उसका कहना था कि आपको ऑफर करने की फिराक में है वो सीएम फेस बनाएंगे और आम आदमी पार्टी में लाएंगे। अब जब मुझ तक ये बात पहुंच सकती है तो क्या आप तक भी पहुंची होगी? है ऐसा आई थे? अरे आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ आ गई सद्दूर, पूरे देश में, इंडिया में वो क्लब है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम फेस भी मेरे ख्याल है कमलनाथ ही है। ये किसने कहा? अरे ऐसे थोड़ी हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमारे साथ ही आ गई है आम आदमी पार्टी नेशनल स्तर तो क्या पे। एमपी में मिलकर थोड़ी चुनाव लड़ोगे आप लोग? नहीं, मिलके नहीं लड़ेंगे, पर ये बात कहाँ से आ जाती है जब मैं कांग्रेस का इतना मैं ये वफादार पूछ रहा आदमी हूँ, आपके हूँ। पास ऑफर आया कि नहीं आया किसी का? आम आदमी पार्टी ने तो कोई कनेक्ट हुआ था आपसे? मेरे पास जिस दिन भी किसी का ऑफर आया, इसका मतलब है मेरे व्यक्तित्व में कमी है, मेरे कांग्रेसियत में मैं सही तरीके से प्ले नहीं कर रहा हूँ। किसी की हिम्मत ही नहीं होती मुझे ऑफर देने की। ऐसा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? 1,00,000%। 1 लाख पर। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? कैसे बनेगी सरकार? क्यों चुनावी मुद्दे आपको नहीं दिखते हैं कि इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार है? बड़ा प्रदेश हमारा, 1 लाख बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि महिलाओं के साथ एनसीआरबी के आंकड़े बताते 2 लाख महिलाएं गायब हो गई? आपको नहीं लगता है कि महंगाई को लेकर आत्महत्या में हमारा प्रदेश सबसे बड़ा हो गया? आपको ये नहीं लगता है करप्शन, बच्चों के भविष्य के साथ करप्शन, ऐसे एक भी एग्जाम होती है मध्य प्रदेश में जिसमें कोई घोटाले सामने नहीं आए? पटवारी घोटाला आखिरी है, पर इससे पहले 40 परीक्षाएं ऐसी है जिसमें घोटाले हुए। आपको ऐसा नहीं लगता है करप्शन? एक मंत्री ने 100 एकड़ जमीन दान में ले ली, इससे बड़ा करप्शन कभी कहीं सुना हो आपने? ओपन है, एक भी 50% कमीशन की सरकार चलती है। आपने कभी सुना हो रजिस्टर्ड लिखित में मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने 21,000 बार झूठ बोला? या आपने कभी सुना 4 लाख करोड़ के मेरा प्रदेश कर्जे में है, फिर भी 10 करोड़ रुपया हर दिन मेरा मुख्यमंत्री पांडाल लगाता है, ये माइक के भाषण देता है, झूठ बोलता है, 10 करोड़ रुपए झूठ बोलने में खर्च करता है? ये आपने कभी सुना और देखा है? नमस्ते। तो क्यों नहीं बनेगी? मुद्दों की कमी नहीं है, या किसान परेशान है, कमी नहीं है, या किसान परेशान है, या युवा परेशान है, या महिला परेशान है, या हर तरह की धीरे धीरे जी की परेशानियों से पूरा प्रदेश ग्रसित है। लोग चुनाव का रास्ता देख रहे हैं। जिस दिन तारीख आएगी बीजेपी हार जाएगी। बीजेपी हार जाएगी। बीजेपी तो पिछली बार भी हारी थी, लेकिन तोड़ फोड़ हो गई थी, और हाँ। इस बार तो वो पहले से तैयार है। लगभग कुछ ऐसे विधायक भी हैं। कैसे हो बेटा? मैं बढ़िया। हाँ। मैं आपको नाम तक बता सकता हूँ। कुछ ऐसे विधायक हैं कि भाजपा से कांटेक्ट हो गया है और कहे कि आप तो चुनाव जीत जाओ, बाद में आपके लिए, उसके बाद आपके लिए जगह, भाजपा के दरवाजे खुले हैं। 2 से 3 ऐसे विधायक हैं, लेकिन मतलब वो पहले से तैयार है कि इस बार 10-15 विधायक को भी वो कंट्रोल एकदम अगर लगेगा जरूरत तो पूरा कर लेगी उस कमी को। मतलब इसका ये है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो चुनाव हारने वाली है। इसका मतलब ये है, सरकार तो बनाएगी ना, लेकिन वो नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अलग तरह का मैं देश बनाऊंगा, डिफरेंट भारत, नया भारत। उसमें उन्होंने विधायक खरीदने बेचने की मंडी लगा दी। अब चूंकि ये नया एक्सपेरिमेंट हुआ है कि विधायक बिकते भी हैं,
तो हम भी अलर्ट हैं। ये ज़रूर है कि घात हुआ है, पर आगे नहीं होगा। इसके अलर्टनेस के साथ कांग्रेस पार्टी हर तरीके की उन लोगों का ही ध्यान रखेगी जो आइडियोलॉजिकल कांग्रेस पार्टी के कमिटमेंट से पक्के हैं। अभी राष्ट्रपति चुनाव में भी तो क्रॉस वोटिंग हो गई, क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? चिंता का विषय है, ध्यान रखा जाएगा। जिन लोगों ने किया उनकी चिन्हित हैं, लिस्टिंग आपकी नज़र में है? हाँ, 100%। टिकट तो नहीं मिलेगा उनको? नहीं, बात टिकट मिलने नहीं मिलने का अधिकार मेरा नहीं है, पर चिन्हित है और हमारा नेतृत्व उस पर ध्यान रखेगा। जी। एक अभी एक दूसरा सिनेरियो है, आप में भाजपा के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, जनता आपके साथ है, लेकिन आप इस बात पर हाथ क्यों नहीं रख रहे कि सिर्फ मुद्दों से चुनाव नहीं लड़ा जाता, चुनाव ग्राउंड पर लड़ा जाता है। और ग्राउंड की अगर बात करें, ताकत से लड़ा जाता है, तो भाजपा के पास इस वक्त केंद्र का सपोर्ट है, भाजपा के पास इस वक्त केंद्र का सपोर्ट है। और हम देखें तो संघ की ताकत भाजपा के पास में है, बहुत बड़े नेताओं की फौज है उसके पास में, और जब से सिंधिया का दल बदल हुआ है वो और मजबूत हो गई है, सिस्टम भी उसके साथ है। कैसे फाइट करेंगे इसको? ऐसा है कि यही सब था उनके पास पिछली बार भी, यही सब था उनके पास। जो ताकत, जो पैसा, जो सरकार, जो संगठन, फिर भी वो हारे थे। जी। सरकार तो उन्होंने लूट के बनाई। इस बार हम अलर्टनेस है, हमारा भी अपना मंडल और सेक्टर और बूथ स्तर पर मैकेनिज्म है, हमारी अपनी एक संगठन की क्षमताएं हैं, हमारे पास कमलनाथ जैसा अनुभव है और कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का अब लगाव है। भारतीय जनता पार्टी का जो 20 साल का कुशासन है मध्य प्रदेश का, और सर चढ़ के बोला है। इस चुनाव में बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है, विधायक खरीद फरोख्त की है। बीजेपी ने जो नरेंद्र मोदी ने एक नया भारत बनाया, जैसा मैंने कहा, उसका भी एक एजेंडे का असर जनता पे है। और फिर यहाँ पर सारी बातों के अलावा आम जनता, सरकार चुनती है जनता, जनता जनार्दन लोकतंत्र में होती है, माँ बाप होती है, वो खिलाफ है। तो अब सब भी उनके पास है, जनता खिलाफ। टारगेट क्या लेके चल रही है, जो लक्ष्य है आपका, वो आप क्या लेके चल रहे हैं? राहुल गांधी कह चुके हैं 150, मैं कह रहा हूँ 155। 5 सीटें एक्स्ट्रा मांग रहे हैं आप। एक सवाल यहाँ पर ये आ रहा है, मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैं व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि मैं चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि शायद लोग भी जानना चाहते हैं इसके बारे में कि राजनीति का रास्ता ना पट्टाबाज से होकर गुजरता है। एक दो नेता जो बड़े हो जाएं, बड़े लेवल पर आ जाएं, उनका कह नहीं सकते, लेकिन मैंने आज तक जीतू पटवारी पर 10 साल से तो मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ, मैंने किसी नेता की छाप नहीं देखी आपके ऊपर। तो आज आप ही बता दो आप किसके पट्टे हो, और पट्टे शब्द अच्छा नहीं लग रहा तो ये बता दो आपका राजनीतिक गुरु कौन है? नहीं, बात यह है कि राजनीति में हर वो व्यक्ति जो आपको सीख देता है, आप उससे इंस्पायर्ड होते हैं, जिसको आप एक आइडियल मानते हैं, वो आपके जीवन में प्रभाव छोड़ता है, सार्वजनिक जीवन में वो उनसे सीख लेनी चाहिए। जी। मेरी राजनीतिक जर्नी हमेशा लोकतंत्र को एक सकारात्मक मर्यादापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तो सार्वजनिक जीवन में आप किसी के सहयोगी हो सकते हो, कोई आपको मदद कर सकता है, कोई आपको सीख दे सकता है, और चूंकि वो आपके सीनियर है तो उनका सम्मान करना भी आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है। जी। तो ऐसे में मैं मानता हूँ कि मुझे दिग्विजय सिंह साहब हो या कमलनाथ जी हो या प्रदेश में और नेता हो, देश में राहुल गांधी जी हो, आप जो बात कह रहे हैं इसके 2 मायने निकाले जा सकते हैं कि शायद आने वाले समय में किसी छत्रप का मोहर ना लगवाकर ऐसा हो जाएगा कि जीतू पटवारी खुद अपना छत्रप तैयार करेगा। नहीं, बात ये नहीं है, मैं कभी ग्रुपिज्म की पॉलिटिक्स में न पढ़ा था न पढ़ूंगा। पूरी पार्टी की आइडियोलॉजी पे मैं काम करता हूँ और सब मेरे हैं और मैं सबका। आप सबके सवाल। एक इंदौर मालवा क्षेत्र में कांग्रेस को जरूर एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो उसे 4 सीटें, मतलब अपनी सीट के अलावा 3-4 सीटें और जिता सके। भाजपा के पास भले आप उस चीज़ को अस्वीकार करोगे, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जिनको जिम्मेदारी दी जाती है कि 5 सीटें आप जिताओगे, 6 सीटें आप जिताओगे। क्या जीतू पटवारी आने वाले समय में, हालांकि राजनीति उम्र मांगती है, ऐसा नेता बनेगा कि पूरी जिम्मेदारी लेगा कि मुझे आप इंदौर दे दीजिए, या एक बड़ा छत्र बन के उभरेगा इंदौर का? मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जीतू पटवारी परिवार का वो साथी है जो पार्टी जो जिम्मेवारी देती है ईमानदारी से 100% पास होता है। पार्टी ने जो पहले काम दिया उसमें मैं पास हुआ हूँ, आगे काम देगी उसमें पास हूँगा। वो सीट मैं जिता दूँ, मैं ऐसा कर दूँ, ये अहंकार का विषय होता है कि ये टीम वर्क होता है, पूरा सिस्टम एक साथ काम करता है और हमारी पार्टी एकजुट है, सिस्टम काम कर रहा है और अल्टीमेटली हम जीतेंगे। कुछ कहना चाहेंगे आप मध्य प्रदेश की जनता से, इंदौर की जनता से? नहीं, बिल्कुल कहना चाहूँगा प्रदेशवासियों
आज हालात क्या है मध्य प्रदेश का, आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आज लोकतंत्र के 20 साल एक व्यक्ति के लिए बहुत होते हैं, अद्भुत होते हैं, अकल्पनीय होते हैं। देश की राजनीति में बहुत कम लोग हैं जिनको 20 साल का अवसर मिला, पर प्रदेश को क्या मिला? हम सबसे बड़े बेरोजगार हो गए, सबसे बड़े कर्जदार हो गए, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, एनसीआरबी के आंकड़ों में महिलाएं सबसे ज़्यादा गायब हुई, बलात्कार उनका होता है। पेशाब जैसा कांड एक व्यक्ति पे एक व्यक्ति पेशाब करता है, हमारे यहाँ हुआ। और सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र में भविष्य के साथ घोटाला, व्यापम से लेकर पटवारी परीक्षा तक, ये सब मुद्दे आपके परिवार पे असर करते हैं। आप देखो कि कर्जदार अगर प्रदेश हो रहा है तो आज एक मुख्यमंत्री है, कल हट जाएगा, तो अल्टीमेटली ये भार किस पे आएगा? वो आप पे आएगा, आपके बच्चों पे आएगा, प्रदेश के भविष्य पे आएगा। तो इस परिस्थितियों को देख के शिवराज जी को अब फारग करना चाहिए, हटाना चाहिए, नई सरकार लानी चाहिए, प्रदेश में परिवर्तन होता रहना चाहिए। तो एक अच्छी, जागरूक और पवित्र प्रतिस्पर्धा प्रदेश का विकास करेगी। कांग्रेस को वोट दो। कई सवालों के जवाब यहाँ पर उन्होंने खुलकर दिए जीतू पटवारी ने। लगभग पिछले हम आधे घंटे से उनके साथ हैं। मुझे लगता है कि हर उस सवाल का जवाब आपको मिला होगा जो आप जानना चाहती हैं। अंत में एक रैपिड फायर, मैं हाँ या ना एक शब्द में आपको इस सवाल का जवाब देना है। किसके ज़्यादा करीब हो, कमलनाथ या दिग्विजय? दोनों के। एक बोल रहा था, नेता जैसी बात कर दी आपने। भविष्य में राहुल गांधी आपको 2 ऑप्शन देंगे, केंद्र या राज्य, तो क्या चुनोगे? राज्य चुनेंगे। जीतू पटवारी के ऊपर राजनीति की पिच पर खुलकर खेलने में कोई दबाव है, हाँ या ना? नहीं है। नहीं है। जिस दौर में आप नेता बने उस दौर में अपनी कुछ खास नीतियों के कारण कांग्रेस थोड़ी कमजोर हो गई। क्या आपको लगता है कि आप गलत नाव में सवार हो गए? मैं प्रश्न नहीं समझ पाया। कांग्रेस का हिरास का दौर, मतलब राष्ट्रीय राजनीति से एकदम ही कम आई, कई राज्यों में सिमट गई। अब उस समय जीतू पटवारी नेता बना है। सार्वजनिक जीवन में इसलिए नहीं है कि हमें प्रभाव मिले और फिर हम सत्ता पे सवार हो और उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। हम सार्वजनिक जीवन में इसलिए कि हमारे आइडियोलॉजी के साथ, मोटिवेशन के साथ काम करें। उसका अच्छा और बुरा दौर आएगा। अगर आप दौर से डरोगे तो फिर लोगों की मदद, आपका मोटिवेशन लाभ का हो जाएगा, सेवा का नहीं रहेगा। तो मैं अल्टीमेटली दौर कैसा भी हो कांग्रेस के साथ रहूँगा। कांग्रेस के साथ रहेंगे। 10 साल बाद खुद को किस पॉलिटिकल पोजीशन पर देखना चाहोगे? अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, ईमानदार आदमी के रूप में, अच्छा जनसेवक के रूप में, एक नौकर जैसा व्यवहार पब्लिक से करता रहा हूँ, इस भाव में। सिंधिया की तरह कभी बड़ा ऑफर मिल जाए तो? मैं पार्टी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। अंत में, किसी विरोधी राजनेता से डर लगता है, हाँ तो कौन? मुझे ज़िंदगी में ईश्वर कोई गलत काम न करवा दे, सद्बुद्धि दे, इससे डर लगता है। सद्बुद्धि मिलती रहे, ये बुद्धि छीण न हो, इससे डर लगता है। ईश्वर से रोज़ प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर मैं किसी का बुरा नहीं करूँ, और ईश्वर को रोज़ आराधना करता हूँ कि हे ईश्वर मुझे अब जस न मिले। तो डर लगता है परिस्थितियों में, वक्त में ऐसी कोई मुसीबत नहीं आए जिससे मेरा दिमाग खराब हो या गलत सोचे, गलत दिशा में जाए। सही दिशा में मेरा काम करता है। व्यक्ति डरा नहीं सकता, विचार आपका स्पष्ट होना चाहिए। रैपिड फायर राउंड तो हो गया, लेकिन अब आ गया पब्लिक का राउंड। यहाँ जनता भी कुछ खड़ी है, उनसे कुछ पूछना चाहती है। तो कौन कोई सवाल पूछना चाहेगा यहाँ जीतू पटवारी जी से? ये बताएं कि अभी जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है जी, पूरे एमपी के जितने भी बॉर्डर हैं, चेक पोस्ट हैं, उन पे इतनी लूट मची हुई है कि हम परेशान हो गए हैं। और बॉर्डरों पे तो लूट मची है, तो फिर रीवा, जबलपुर, ब्यावरा, ग्वालियर, शिवपुरी, ये भी सब आरटीओ रोड पे हैं और हमसे मुंह मांगे पैसे ले रहे हैं। और नहीं दें तो दादागिरी दिखा रहे हैं कि आपकी गाड़ी का परमिट बंद कर देंगे, निरस्त कर देंगे। कच्चा माल रहता है, वो गाड़ी खड़ी करा देते, कच्चा माल सड़ जाता है। इनकी हालत कर दी कि वो गाड़ी वहीं पड़ी सड़ जाती है, पैसा एक चुनावी मुद्दा और दे दिया है। सेंधवा बॉर्डर पे 1500 रुपए दे रहे हैं पर गाड़ी हम जी, और वो बंद नहीं हो रहा। और हमारे सर जी से ये सवाल है कि जब इनकी सरकार आएगी तो ये लूट खत्म होगी कि नहीं? 15 महीने की बीजेपी कांग्रेस की सरकार आई थी, 20 साल की बीजेपी की सरकार के बीच में। जब आरटीओ के जो रिकॉर्ड है वो आप चेक करोगे तो सुधार था। और मैं इस बात की, इस भावना की, चूँकि मैं जहाँ रहता हूँ, जिनके आशीर्वाद से चुनाव जीतता हूँ, वो लगभग परिवार के लोग ये मोटर लाइन से, ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए हैं। उनके दर्द को मैं नहीं जीऊँगा तो कौन जिएगा? ये भ्रष्टाचार जो आरटीओ का है, जो स्पेशल जो विभाग हैं, अल्टीमेटली ये जब सत्ता परिवर्तन की खरीद फरोख्त हुई थी तब मैं रखूँगा परिवहन विभाग, इसका असर है ये इनका सवाल।
करप्शन के लिए, शिवराज जी के लिए एक संदेश और निर्देश है कि बिना 50% से आपकी सरकार नहीं चलती है। मैं वचन देता हूँ आपको, मैं चूँकि आपके वोट से ही चुनाव जीतता हूँ, आपका नौकर हूँ, सेवक हूँ, हद दर्जे की इस करप्शन को कंट्रोल करेंगे और समाप्त करेंगे। और जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है इसके लिए जो पीछे दोषी हो गए उनको भी सजा देंगे। सवाल कई देखे होंगे, इंटरव्यू कई देखे होंगे, लेकिन ये शायद पहला ऐसा इंटरव्यू है जहां रैंडमली ही जनता हमको मिल गई। जनता ने अपने सवाल भी अपने नेता से कर लिए और नेता ने वचन दे दिया कि चिंता मत करो, आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं करूंगा। तो जीतू पटवारी ने खुलकर हर विषय की बात की। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश का नेतृत्व उनके बारे में, कांग्रेस उनके बारे में नेता क्या सोचते हैं। कई ऐसी बातें थीं जो आप लोगों तक अक्सर छन छन कर अलग अलग पहलुओं में तौर पर आपके सामने पहुंचती होंगी। जीतू पटवारी ने खुलकर उन पर डिस्कस की। राहुल गांधी से कैसे संबंध है इनके बारे में बताया, क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या भाजपा के किसी नेता से उनकी सेटिंग है, पार्टी गई तेल लेने वाला जो पुराना बयान था उस पर भी वो खुलकर बोले। लगभग हर मुद्दे पर जीतू पटवारी ने अपनी बात यहाँ पर सामने रखी है। उम्मीद करते हैं कि पंजाब केसरी का ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। आपके जहन में जो सवाल थे जीतू पटवारी को लेकर, वो उन सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिलहाल मुझे आप इजाज़त दीजिए और बताइए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। अगला नेता के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं, जिसके पास हम जाएँ, ये इंटरव्यू लें, उनसे सवाल पूछें, वो भी कमेंट कर हमको बताइए। फिलहाल मुझको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।